हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत बड़े दो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस तरीके से ये जो हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमिकल वॉर अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। ग्राउंड लेवल पे तो यूक्रेन रशिया में वो तो चीज़ें देखने को ही मिल रही है, बट अभी इकोनॉमिकली भी एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे यूएसए एंड रशिया बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे मतलब जितना भी एक दूसरे को डैमेज करने की अगर हम लोग बात करें, जो भी पॉसिबल वे है वो अप्लाई यहाँ पे एक्टिव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड रशिया की बात करें दोस्तों तो रशिया ने तो एक बहुत बड़ी शतरंज की चाल चली है, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अभी देखना पड़ेगा कि इतना ईजी भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इफ बट जैसी कंडीशन होती है। तो चलिए एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात करूँ और दो बड़े न्यूज़ क्या है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। बट एक बार हम लोग अमेरिकन बाजार देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड था आज अमेरिकन बाजार गैप डाउन मतलब थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला, बट उसके बाद जो लगातार गिरावट रही है 1.25% की गिरावट आप बोल सकते हो, 400 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है, राइट। सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है, कमबैक भी हो सकता है, डिपेंड करता है लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके हिसाब से बाजार वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग जाते आते एक बार वापस लौट के आएंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रशिया, यस, रशिया से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आ रही है कि रशिया को दोस्तों बहुत सारे सैंक्शंस तो लग चुके हैं। सबसे बड़ा सैंक्शन आप सभी लोगों को पता है स्विफ्ट बैन से रिलेटेड था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेमेंट की अगर हम लोग बात करें, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें स्विफ्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वहाँ पे तो रशिया का बैन लग चुका है, जितने भी उनके बैंक है बड़े बड़े बैंक सब कुछ यहाँ पे बैन के अंडर आ चुके हैं। तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली रशिया बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका बेस्ट प्रमाण था रशिया का जो करेंसी है रूबल, वो हम लोग को बहुत ही मतलब जैसे ये बैन लगा था 30% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन दोस्तों अभी के नेक्स्ट अगर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैन की बात करूँ तो दोस्तों रशिया को ग्लोबली जितना भी ये जो इंटरनेट मतलब रहता है ना एक दूसरे के साथ हम लोग अभी कैसे कनेक्टेड है, राइट। तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग विदेश के भी अगर हम लोग बात करें या फिर इन इंडिया भी अगर हम लोग बात करें इंटरनेट के माध्यम से ही तो हम लोग कनेक्टेड है। तो ग्लोबल वे से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रशिया को इंटरनेट से यहाँ पे आइसोलेट करने की बात यहाँ पे चल रही है। सो अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं ऑलरेडी जितने भी डैमेजेस है रशिया के ऊपर तो लग ही चुके हैं, प्लस यहाँ पे एक और ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे रशिया के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा। एंड ऑलरेडी रशिया के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि आप भारत में बिंदास मतलब बोलते हैं ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। आपको अधिकार देता है डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें। रशिया में नहीं चलता है, अगर आप करोगे तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है। और रशिया में ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कि लोगों के ऊपर मतलब हम कह सकते हैं कि अभी ये जो स्विफ्ट बैन हुआ है ये इंटरनेट की बातें सामने आ रही तो लोग काम करके पैसा कैसे कमाएंगे। तो उनकी पेमेंट्स रुक चुकी है, तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पुतिन के खिलाफ। तो बहुत सारे एक्शंस भी होते हुए देखने को मिले, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला जा चुका है। सो ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है ये बात, कभी भी ये खबर भी आ सकती है कि पूरा दुनिया से ही आइसोलेट किया जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। अगर हम लोग बात करें इन रशिया टू रशिया चीज़ें चल सकती है, बट आउटसाइड द रशिया अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीटली वो डिस्कनेक्ट यहाँ पे हो सकती है। ये पहली हम लोग को एक बेसिक न्यूज़ देखने को मिल रही है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अभी देखिए क्रूड ऑयल तो एक ऐसी चीज़ें हो चुकी है दोस्तों जो कि शेयर से ज़्यादा हर कोई क्रूड ऑयल को ही देख रहा है। एंड क्रूड ऑयल के ऊपर नीचे होने से ही बाजार अभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सिचुएशन की बात होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। अभी के फिलहाल की बात करें तो क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा भाव भी यहाँ पे मिल रहा है। क्रूड ऑयल के लेटेस्ट प्राइस भी देखोगे दोस्तों तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे $123 प्रति बैरल देखने को नहीं, चेंज होता रहता है। WTI की बात करें तो 120 के आसपास, आज के दिन की बात करें तो 130 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो दोस्तों क्रूड ऑयल देखा गया तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि रशिया के ऊपर क्रूड ऑयल से रिलेटेड बैन लगाने से रिलेटेड अमेरिका यहाँ पे विचार कर रहा है। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि बाकी जितने भी कंट्रीज़ है क्रूड ऑयल से रिलेटेड डील करती है, राइट। डिमांड तो वहाँ पे वैसे रहेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के प्राइस रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो चाहो तो रेफर वहाँ पे कर सकते हो, आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि
जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 ऐसे क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ लिमिटेड ही कंट्रीज़ है, हर किसी के पास नहीं है। अगर रशिया को यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल से रिलेटेड या फिर ऑयल से रिलेटेड बैन कर दिया जाता है, सो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी तो चाहिए। यहाँ पे आइदर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको बोल दो कि आप अपना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा दो, या फिर ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर दोस्तों पुराना बैन लगा हुआ है अमेरिका ने, उनको वापस मतलब उनका बैन हटा दो और रशिया से रिलेटेड उनको मैच करवा दो, तो शायद से क्रूड ऑयल की जो प्राइस यहाँ पे भड़क रही है इंटरनेशनल मार्केट में वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो दोस्तों अमेरिका फिलहाल इसी फिराक में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूएस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दो कंट्रीज़, एक वेनेजुएला की अगर हम लोग बात करें एंड दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ईरान, ये दो ऐसे कंट्रीज़ है दोस्तों जहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब क्रूड ऑयल से रिलेटेड यहाँ पे मतलब यहाँ से भी प्रोडक्शन होता है हम लोगों को देखने को मिल रहा था, बट बीच में इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर हम लोग को यूएस ने बैन लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि अभी रशिया के ऊपर यूएस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो इनके ऊपर का जो बैन है वो हटा यहाँ पे सकता है यूएस, तो फिर वो रशिया की भरपाई करेगा एंड उसके बाद रशिया के ऊपर वो बैन करेंगे ऑयल के ऊपर, तो दुनिया में कोई भी रशिया से रिलेटेड वहाँ पे ऑयल से रिलेटेड डील यहाँ पे नहीं करेगा, जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज यहाँ पे रहेगा। बट देखिए रशिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर हम लोग मिस्टर पुतिन की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रशिया ने तो एक बहुत ही बड़ी चाल चल दी है, जिसके चलते मतलब अमेरिका के तो जितने भी डिसीजंस है वो सारे के सारे यहाँ पे फेल हो सकते हैं। मैं इकोनॉमिकली अगर बात करूँ तो रशिया ने यहाँ पे क्या चाल चली है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ बड़े कंट्रीज़ है अभी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें चाइना भी क्रूड ऑयल ज़बरदस्त इंपोर्ट करवाता है। देन देखा गया तो इंडिया, ये टॉप 3 में आने वाली कंट्रीज़ है। सो चाइना इंडिया ये बड़े कंट्रीज़ है। चाइना और रशिया की अच्छी बनती है, आप लोगों को पता है, इंडिया और रशिया की भी अच्छी बनती है, राइट। हम लोग कह सकते हैं, हाँ हम लोग ओपनली तो सपोर्ट नहीं कर सकते बट सभी लोगों को पता ही है। सो दोस्तों यहाँ पे रशिया ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया है। क्या चलाया है कि रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये न्यूज़ सामने आ रही है कि रशिया यहाँ पे इंडिया को ब्रेंट क्रूड यहाँ पे देने के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, फिलहाल तो $120-130 चल रहा है। नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम लोग खास इनको 25 से 27% के डिस्काउंट में देंगे। हमारे ऊपर बैन लगा रहे ना, लगाओ। हम लोग इंडिया को खास करके आप देख सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि इंडिया को 25 से 27% तक का यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड अब सब लोग पता है हमारा तो ब्रेंड से ही रहता है वास्ता, क्रूड ऑयल की बात करें तो 25 से 27% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल भी अगर हम लोग बात करें तो वापस अगर ये डिस्काउंट के चलते अगर आप लोग अभी की कैलकुलेशन करोगे, मतलब $100 से वापस नीचे हम लोग को क्रूड ऑयल आते हुए देखने को मिल सकता है अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट की। तो अभी इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि ये एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, एंड बहुत सारे दोस्तों ये पॉलिटिक्स होती है, आप लोगों को यहाँ पे पता है, ऐसा इजीली हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें बाकी भी कंट्रीज से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी एंड उस अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। बट येस, यहाँ पे रशिया ने सबसे बड़े बोलते हैं ना शतरंज की चाल चली है, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है कि जो रशिया के अगेंस्ट है उनको वो यहाँ पे सस्ते में क्रूड ऑयल देने के लिए यहाँ पे तैयार है, 25% डिस्काउंट। कैन यू इमेजिन? सो ये बहुत ही बड़ी चाल है रशिया की, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड नो डाउट दोस्तों, देखिए हर कोई यहाँ पे सोचेगा कि अगर कोई आपको ऐसे ही अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, कोई अगर आपको प्रोडक्ट 100 रुपये में दे रहा है एंड वही प्रोडक्ट अगर कोई आपको 75 रुपये में दे रहा है, तो आप क्या करोगे? 75 रुपये वाला ही प्रेफर करोगे, चाहे 100 रुपये वाले के साथ आपके कितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जेब के ऊपर इंपैक्ट जो आएगा वो हमें ही झेलना पड़ने वाला है। एंड क्रूड ऑयल की बात करिए तो यहाँ पे 25 रुपये की मैंने बात की, क्रूड ऑयल के इसके अगर मैं बात करूँ 25% डिस्काउंट, मतलब कितने अरबों खरबों की सेविंग हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड ये बिल्कुल भी इंडिया ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना कुछ वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है, एंड बजट में भी ऐसे कोई प्रावधान नहीं किया के रखा था कि यहाँ पे इस तरीके की हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। एंड इंडिया आप लोगों को पता है कि 80% से ज़्यादा क्या करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है। सो ज़रूर इंडिया इसके बारे में सोच सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि ये ऑफ़र इंडिया अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं इंडिया को भी। खास करके अगर हम लोग बात करें, इंडिया एंड यूएस के भी अच्छे खासे रिश्ते हम लोगों को देखने को मिलते हैं बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि इस खबर के चलते बहुत ही ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे अभी बाजार में एक ट्विस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यूक्रेन रशिया वो तो वॉर चल ही रहा है अभी, बट ये इकोनॉमिकली भी टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दुनिया भर के बाजार अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ हद तक रिकवर होते हुए देखने को मिले। खास करके जर्मनी का मार्केट जो कि 3-3.5% तक था, अभी 1.5% से भी कम गिरते हुए देखने को मिल रहा है।
यूके का मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट के आसपास आ चुका है, ब्रेक इवन आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब हरा चार्ट पैटर्न भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। फ्रांस के बाजार की बात करें तो वो भी वहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी अभी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग को बनती हुई देखने को मिल रही है। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। देखिए कुछ मार्केट्स तो हम लोग को हरे निशान में भी देखने को थोड़ा थोड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट नो डाउट दोस्तों अमेरिकन बाजार की पॉजिटिविटी देखना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी ये रशिया वर्सेस यूएसए हम लोग ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का लेटेस्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे फिलहाल तो 400 सवा 400 पॉइंट डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी क्लोजिंग कैसे रहेगी डिपेंड करता है फ्रेश न्यूज़ यहाँ पे क्या आती है, बट रशिया ने ये जो चाल चली है इसके चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर मतलब एटलीस्ट साइकोलॉजिकली जो एक बहुत बड़ा प्रेशर भी यहाँ पे बन रहा था वो थोड़ा सा तो रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी देख लेते हैं आगे जाके क्या यहाँ पे होता है। एंड सबसे मेन चीज़ कि यूएस यहाँ पे बैन हटा दे वेनेजुएला के ऊपर, ईरान के ऊपर, बट क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि पहले तो इनकी तो बैंड बजा दी गई थी बैन लगाकर, एंड अभी खुद की मतलब बोलते हैं ना खुद का टाइम आ गया अभी, तो खुद की ज़रूरत के लिए क्या अभी वो इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको क्या वो एग्री होंगे? तो ये देखना अभी एक मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट भी साफ साफ हम लोग को स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।